हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल करिश्मा नानूस लाइफस्टाइल किचन में स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का। कैसे हैं आप सभी लोग फ्रेंड्स? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले सभी लोगों को विश यू हैप्पी दिवाली। ढेर सारी शुभकामनाएं दिवाली की आप सभी लोगों को। मैं यूट्यूब फैमिली सभी लोगों को, जो मेरे यूज़र हैं और जो मेरे यूज़र नहीं हैं सब्सक्राइबर, तो सभी को मेरी तरफ से बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं दिवाली की। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं आप लोगों के साथ अपना व्लॉग शेयर करने वाली हूँ वो दिवाली सेलिब्रेशन का व्लॉग शेयर करूँगी। और तो आप लोग बने रहें। तो सारी सफाई वगैरह सब कुछ हो चुकी है, मैं नहा धो के कंप्लीट फ्रेश हो चुके हो। तो आज मैंने पहनी है न्यू ड्रेस, तो अभी मैं आपको दिखा दूँगी। और यहाँ पे मैंने चेंज कर दी है अपनी बेडशीट। तो आप लोग बताइएगा ये बेडशीट कैसी लग रही है। और जो ये मैंने कुशन रखे हैं, ये मेरे रजाई सेट के कुशन हैं, लेकिन मैं इन पर मैच कर रहे हैं तो मैंने इसलिए यहाँ पे रख दिए है। रजाई कुशन जो है वो मैं आप लोगों को कभी दिखाऊंगी। अभी विंटर सीजन स्टार्ट नहीं हुआ है, हो तो गया है बट इतनी ठंड नहीं पड़ रही है। तो जैसे मैं निकालूंगी फिर मैं आप लोगों के साथ वो पूरा शर्ट शेयर करूंगी, स्पेशली अलग ब्लॉग में। तो बस ओवरऑल मेरा ये बेड का लुक है। और मुझे ये बेडशीट बिछानी थी, ये मेरी मामी जी ने बेडशीट दी थी, मुझे अच्छी लगती है। दिव्यानी शोरूम की है तो काफ़ी अच्छी लगती है। और रूम वगैरह सब कुछ क्लीन हो चुका है तो आप देख ही सकते हैं। मैं भी रेडी हो चुकी हूँ। तो अब होंगी दिवाली की तैयारियाँ। तो देखते हैं कि कहाँ से शुरू करना है, कहाँ से शुरू नहीं करना है। तो बस आप लोग बने रहें और एक बार मैं बैक कैमरे से आप लोगों को पूरा लुक दिखा देती हूँ, अपना भी और रूम का भी। फ्रेंड्स, ये है बेडशीट जो मैंने बिछाई है। और ये मैंने आप लोगों के साथ बेडशीट का कलेक्शन शेयर किया था, उसमें मैंने ये आप लोगों को बेडशीट दिखाई थी। ये मैं जब गई थी, कुछ होता है ना, हम मंझाने जाना होता है मामा जी के यहाँ, तो हम गए थे तो मामी जी ने ही मुझे ये बेडशीट दी थी। और जो बेडशीट है ये काफ़ी अच्छे शोरूम की है, दिव्यानी शोरूम कमला नगर गोल चक्कर पे है। जिसको भी इस टाइप की बेडशीट परचेस करनी वहाँ से परचेस कर सकते हैं। फैब्रिक वगैरह बहुत ही ज़्यादा अच्छा निकलता है फ्रेंड्स। और ये है कर्टन जो लगे हुए थे। और ये है मेरा आज का लुक, आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह से। और सूट क्या ढीला लग रहा है, मतलब कि मैं ही इतनी मोटी हो गई हूँ तो हाथ ही लग रही हूँ, आप लोग देख ही सकते हैं। तो ओवरऑल लुक कुछ इस तरह से है मेरा सूट का। साथ में इसकी था ये प्लाजो, तो प्लाजो प्रिंटेड ही है, आप देख सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा लुक लग रहा था। अब चलते हैं बाहर की तरफ, देखते हैं कि नीचे क्या हो रहा है। यहाँ मैं लाइट ऑफ कर देती हूँ। लाइट ऑफ होने के बाद रूम बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब लाइटिंग जलती है। तो ये ड्रेसिंग टेबल देख सकते हैं कितनी ही ज़्यादा सुंदर लग रही है। ऐसा लग रहा है कि ड्रेसिंग में ऑलरेडी ये बल्ब अटैच्ड है, पर मैंने यहाँ पे लगाई है लाइट, तो बहुत ही ज़्यादा मुझे सुंदर लगती है कुछ इस तरह से, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। बेडशीट आपको नहीं दिखेगी, तो चलते हैं बाहर की तरफ, बने रहें। मैंने सोचा आज मैं सफाई वगैरह कर लेती हूँ, फिर मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग करती हूँ। अभी मैंने यहाँ पे नहीं सोचा है फ्रेंड्स, सोच रही थी यहाँ पे रंगोली अगर टाइम मिलेगा तो मैं बनाऊँगी, अगर नहीं मिल पाएगा तो नहीं बनाऊँगी। क्योंकि मैंने आप सबको बता रखा है कि रात के 1 या 2 बजे की तरफ मुझे निकलना है, क्योंकि मेरी ट्रेन है 4 बजे की शाम की। तो बस शाम की नहीं है, मतलब कि 25 तारीख की जो सुबह लग जाती है, तो 4:10 पे है। तो हम दिवाली वगैरह मना के रात के 12 या 1 बजे के बाद निकलेंगे। तो देखते हैं, बने ना आप हमारे साथ, चलते हैं नीचे। वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो टाइम हो चुका है, इस टाइम 1 बज चुका है और मैं जो फ्रेश हो चुकी थी 10 बजे फ्रेश हो गई थी। तो बस 3 घंटे कब निकल गए पता ही नहीं चला। अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो बस अब मैं बना रही हूँ सब्जी। और अब मैं बनाने वाली हूँ पनीर की सब्जी और पूड़ियाँ। तो अभी मेरी सब्जी एक साइड पक रही है, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, देख सकते हैं फ्रेंड्स। ये है टमाटर प्याज। नॉर्मल मैंने भुजिया बनाई है आज, मैंने कोई ग्रेवी वाली सब्ज़ी नहीं बनाई, क्योंकि पूड़ी के साथ हमेशा सूखी सब्ज़ी अच्छी लगती है, इसी वजह से। तो बस सब्ज़ी पक जाएगी, फिर उसके बाद पूड़ी वगैरह बना के रख देंगे। फिर मैं खाना वगैरह खाने के बाद आप लोगों को मिलूँगी, क्योंकि जब मैं बाहर जाऊँगी मार्केट में, मुझे थोड़ा बहुत काम है, पूजा का प्रसाद वगैरह लेना है। तो फिर मैं आप लोगों को मिलती हूँ, तब तक आप बने रहें, एंजॉय कीजिए मेरा ब्लॉग। फ्रेंड्स, आज जो मेरा व्लॉग रहेगा दिवाली नाइट और नेक्स्ट है ट्रेवल का दिल्ली जाने तक। तो आप लोग बस एंजॉय कीजिए और देखिए। वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो हमने खाना वगैरह खा लिया है, बस अब निकल रहे हैं सामान लेने के लिए। और बाहर चल रही है धुलाई, मम्मी जी कर रही हैं, तो चलते हैं। तो फ्रेंड्स, बस हम निकल रहे हैं घर से। क्या कह रहा मम्मी? ना 200 ये पकड़े रहे हैं ना, ये है हमारी गली और सब जगह अभी बस डेकोरेशन हो चुकी है। और ये हमारा घर। तो बस फ्रेंड्स, हम लोग निकल रहे हैं घर से, मिलते हैं आपको डायरेक्ट मार्केट में, देखते हैं कि किस तरह लखनऊ में डेकोरेशन, मतलब कि सस्ता है, क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। तो बने रहें आप हमारे साथ, चलते हैं।
फ्रेंड्स बस हम घर आ चुके थे और दिवाली का सारा सामान हमने खरीद लिया था जो भी हमें पूजा के लिए चाहिए था। तो मैं आप लोगों को एक एक करके दिखा देती हूँ। ये हैं पूजा के लिए फूल। तो यहाँ पे मैंने एक गुलाब का फूल लिया था और एक कमल का फूल और बाकी गेंदा के। ये फ्रूट्स थे। फ्रूट्स में हमने 3 टाइप के लिए था, अनार, सेब और केला ले लिए थे। और ये हैं बाती, दिए में लगाने के लिए लेती। ये खड़ी वाली बाती ली थी, गोल वाली नहीं ली थी क्योंकि ये सही रहती हैं इसीलिए। और यहाँ पे ले ली थी स्वीट्स, तो 2 टाइप्स की स्वीट ली थी मिठाई, क्योंकि ऑलरेडी प्रसाद बहुत ज़्यादा हो गया था और खाने वाले हम ही 3 लोग हैं। तो यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स कि कोई भी घर किसी के घर नहीं जाता है, ऐसा कुछ है। तो बस तो मेरा जो व्लॉग भी रहेगा तो ये पूजा तक ही रहेगा जो, और फिर मेरे को निकलना भी है नेक्स्ट डे ट्रैवल के लिए घर से। तो बस यही चीज़ है। यहाँ पे मैंने ये ली थी माता जी की चूनर और चौकी ली थी। ये काफ़ी अच्छा मुझे भी लगा था जो लिया था, जिस पे सात्विक बना 20 रुपये का था। ये सात्विक मैंने अलग से ले लिए थे तो मैंने मंदिर पे लगा दिए थे। तो बस जो जो मुझे रिक्वायर्ड, जो चीज़ मुझे समझ आई थी अपने हिसाब से वो चीज़ मैंने ले ली थी। लक्ष्मी गणेश जी ले लिए थे, यहाँ पे दिए ले लिए थे और ऑयल ले लिया था जो हमें दिए जलाने के लिए चाहिए थे। और खीला होता है मेन, दिवाली में पूजा होती है खीले की। तो ये फूला ले लिए थे 250 ग्राम ही, क्योंकि ज़्यादा हो जाता अगर ज़्यादा लेते। और यहाँ पे पता नहीं, यहाँ पे ससुराल में चूरे लगते हैं लेकिन हमारे मायके में चूरे वगैरह नहीं लगते थे, लेकिन यहाँ लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने ली है शुभ दीपावली और गठिया ली थी, बतासे लिए थे, वो मिक्स करवा लिए थे गेट पे लगाने के लिए, मुझे अच्छी लगी थी इसीलिए। तो यहाँ पे जितना भी था, और झाड़ू ले ली थी, धनतेरस दिन वाले ये दिन है। और धनतेरस में हमने जो लिया था फ्रेंड्स, वो लिया था सस्पेन फ्राई पैन। और यहाँ पे हमने दिए भिगो के रख दिए थे। दियों को क्या होता है, आधा घंटे पहले भिगो के रख दिए जाते हैं। और साथ बिना भीगे दिए हमने निकाल लिए थे 9। तो यहाँ पे साबुत दिए निकाल लिए थे, इन्हें भिगोए नहीं जाते हैं, ये घी के दिए जलते हैं। और बाकी जो जलेंगे दिए वो तेल के जलेंगे। यहाँ मम्मी जी तैयारी करना शुरू कर दी थी मंदिर में, और फिर मैंने भी तैयारी शुरू कर दी थी। तो ये रहा सामान पूजा का। कम बैक फ्रेंड्स, तो फाइनली हमारी सारी तैयारी हो चुकी है और हमने सारा सामान खरीद लिया है। आप लोगों को मैंने दिखा ही दिया है कि मैं क्या क्या खरीद के लाई हूँ पूजा की सामग्री। तो सारी तैयारी हो चुकी है, बार बार जा जाके हाँ, मतलब कि पास में ही सारा सामान मिल जाता था तो दूर नहीं जाना हुआ था। नियर अबाउट दुकान है तो बस हमने वहीं से सारा सामान परचेज़ किया भैया जी के यहाँ से। तो बस अब क्या है फ्रेंड्स, मतलब कि इस तैयारी तो हो चुकी है, अब हमें रेडी होना बाकी रह गया है। तो बस अब मैं रेडी होंगी। दिन में तो मैंने यही सूट वेयर किया था, अब शाम के टाइम में साड़ी पहनूंगी। तो साड़ी को आपको देखने के लिए तो थोड़ा तो आप लोगों को वेट करना होगा कि मैं कौन सी साड़ी पहनने वाली हूँ, तो आप लोग बस उसका इंतज़ार कीजिए। और एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी आप लोगों को देना चाहूँगी फ्रेंड्स, मुझे आज की रात में ही निकलना था दिल्ली के लिए, पर मैं नहीं निकल पा रही हूँ, मेरा टिकट कैंसिल हो चुका है। तो फिर मैं निकलूँगी कल। शाम की मेरी टिकट है 8:20 पे, तो फिर हम निकलेंगे कल। तो फ्रेंड्स, जो मेरा व्लॉग रहेगा वो मेरा आज नाइट का रहेगा, दिवाली नाइट, और प्लस जो मैं कल निकलूँगी ट्रैवल के लिए। तो दोनों को मैं कंबाइंड व्लॉग तैयार कर रही हूँ, क्योंकि नेक्स्ट व्लॉग जो मेरा आएगा वो भाई दूज का आएगा। तो यहाँ पे मैं लेके आई थी लक्की बहन जी। धनतेरस वाले दिन मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। कहा जाता है कि इन्हें रखने से बहुत ही ज़्यादा बरकत होती है, लक्ष्मी आती हैं। तो आई वेस हमेशा भगवान जी हमारे घर में खूब सारी बरकत दें, लक्ष्मी दें। तो बस देखती हूँ कि मैं पहले रेडी हूँ या फिर मंदिर में चौकी लगा दूँ। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब कि थक गए हैं इधर अप डाउन करते करते, तो पहले सोचते हैं कि मैं लगा देती हूँ जाके मंदिर। तो बस शुरू करते हैं मंदिर की चौकी लगाना, फिर मैं तैयार होंगी फ्रेंड्स यहाँ पे मैं नीचे आ चुकी हूँ। मैं पहले यहाँ पे चौकी, मैंने कागज़ वगैरह बिछा दिया था, यहाँ पे मैं चौकी तैयार कर लेती हूँ। और ये हमारे सुंदर से लक्ष्मी गणेश भगवान जी हैं। और यहाँ पे सभी भगवान जी को, मैंने सिर्फ लक्ष्मी गणेश जी को स्थापित किया था, लेकिन पता नहीं मम्मी जी और इनका हस्बैंड का कहना था कि सभी गणेश जी को, सभी भगवान जी को बिठा। वो मैंने कहा एजू से जैसे आप लोगों को अच्छा लगे, क्योंकि आप लोगों का मतलब कि परिवार है, परिवार तो मेरा भी है। लेकिन क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे फैमिली वाले चाहते हैं वैसे ही होगा, अब हम क्या कर सकते हैं। तो बस जो अपना होता है तो उस हिसाब से हम रख सकते हैं। तो यहाँ मेरी चौकी, मैंने इतनी चौकी तैयार की थी, बाद में सारे भगवान जी यहाँ पे स्थापित कर दिए गए थे। तो जो साबुत दिए थे वो ऊपर रख दिए थे, बड़ा वाला दिया रख दिया था मैंने साइड में, और नीचे मैंने सारे दिए लगा दिए थे पानी से भिगो के। तो अब मैं हो जाती हूँ रेडी। मिलते हैं आपको रेडी होने के बाद। सो फ्रेंड्स, फाइनली मैं तैयार हो चुकी हूँ पूजा के लिए। बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, 7:30 करीब हो चुका है। तो बस अब मैं निकल रही हूँ पूजा के लिए। और ये मैंने साड़ी वियर की है, तो आप लोग बताइएगा कैसी लग रही है साड़ी। और यहाँ आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, पूरा मैंने कबाड़ फैला दिया है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन थी। तो मैं आप लोगों को वो बाद में डिटेल्स में बताऊँगी। तो चलते हैं, पूजा करते हैं, फिर बातें करते हैं फ्रेंड्स। तो बस फ्रेंड्स, मैं जा रही हूँ अब नीचे, देखते हैं। पूजा की तैयारी मम्मी जी और हस्बैंड दोनों लोग कर रहे थे, और बस मैं भी अब बैठूँगी। तो आरती वगैरह जो करेंगे वो सब हस्बैंड करेंगे, क्योंकि सूख वगैरह डूबा था, तो मैंने आरती वगैरह
नहीं की थी, बस मैं मंदिर में खड़ी थी। पता नहीं कि कितने सारे रिचुअल्स होते हैं, तो बस ठीक है तैयार हो गए थे। और तैयार होना क्या फ्रेंड्स, ऐसा तैयार हुआ है कि मैंने सिर्फ 10 मिनट के अंदर ये साड़ी वेयर की थी। और बहुत ज़्यादा मतलब कि गुस्सा आ रही थी, और साड़ी में मतलब कि पहन ली थी। साड़ी पहनना मैंने सोचा था कुछ और पहनने का, पर सडन में मैंने ये वेयर कर ली थी। ये मेरी साड़ी मेरी सिस्टर ने मुझे दी थी जब मैं उनके घर गई थी पहली बार। तो यहाँ पे हो रही हैं पूजा की तैयारियाँ, दिए वगैरह जल रहे हैं, फिर होगी आरती। तो फटाफट कर लेते हैं आरती, मिलते हैं आपको आरती के बाद। तो तैयारियां शुरू हो चुकी थी मंदिर की। भगवान जी को ये टीका वगैरह लगा रहे थे, फल वगैरह चढ़ाना, फूल वगैरह चढ़ाना। जो भी मतलब ये पूजा करते हैं, हमारे यहाँ हस्बैंड ही पूजा करते हैं, या कोई भी फीमेल मतलब पूजा कर सकता है, स्त्री नहीं करती हैं, लड़के ही करते हैं। तो बस मेरे पतिदेव जी कर रहे थे, हर साल मतलब यही करते हैं। अगर मेरे जेठ जी होते हैं मतलब कि भैया जी रहते हैं तो वो खुद कर लेते हैं, या दोनों लोग ही मिलके करते हैं। तो यहाँ पे ये जैसे जैसे मम्मी ने बता रही थी वैसे वैसे करते जा रहे थे। हमारी साइड जो होता है फ्रेंड्स वो दूसरी टाइप से पूजा होती है, इनकी साइड दूसरी टाइप से होती है, और हमारी जो जेठानी है उनकी साइड दूसरी तरह से होती है। तो जितने लोग उतने रिवाज हैं, तो बस यही चीज़ है, और सबका रिवाज अपने घर पे ही चलता है। तो फाइनली यहाँ पे जल चुके हैं दिए। तो अपनी राय ना ही दें तो ज़्यादा अच्छा है, दी भी थी तो ठीक है, समझ नहीं आ रहा था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है मुझे, कि जैसे चल रहा था वैसे चलने दीजिए। और यहाँ पे मैंने ये डाल ली थी, बस मैं बस बैठी थी, और यहाँ पे दिए वगैरह जला रहे थे। आरती की मैंने प्लेट तैयार कर दी थी, और सारे दिए जल चुके हैं। तो हैप्पी दिवाली टू ऑल अगेन फ्रेंड्स। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, और साड़ी मैंने वेयर कर रखी थी, तो मुझे व्लॉग बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसलिए मैं फ़ोटोज़ वगैरह भी क्लिक नहीं कर पाई थी, बहुत ही कम की थी, क्योंकि पूजा करते करते बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था, 10 बज गए थे। फिर उसके बाद हम गए थे बाहर मंदिर, पीपल का पेड़ है वहाँ पे हम दिया रखने गए थे। एक बार हस्बैंड गए थे रखने, तो वहाँ क्या हुआ था फ्रेंड्स, दिया गया था टूट। फिर अगेन गए थे, तो फिर जब तक हम आए थे तो सारी गली सुनसान पड़ चुकी थी, सब लोग अपने घर आ चुके थे, 11 बज गए थे। तो फिर हमने भी कहा कि चलो ठीक है, हम भी यहीं पे अब एंड करते हैं इसी वजह से। तो यहाँ अभी दिए वगैरह जल रहे हैं, और अब करेंगे आरती। तो बस आप लोग बने रहें और आरती कीजिए। जय गणेश देवा, माता जगती पार्वती पिता महादेवा, माता चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े। तो बस फ्रेंड्स यहाँ पे गणेश जी की आरती हो गई थी। जो शुभारंभ होता है हमेशा गणेश भगवान जी के से ही होता है, गणपति बप्पा जी से। तो अब हम आरती कर रहे थे लक्ष्मी माता जी की। तो बस ट्राइपॉड्स में लगा रखा था तो थोड़ा कैप्चर नहीं होता, मैंने हाथ में फ़ोन पकड़ लिया था क्योंकि मुझे आरती नहीं करनी थी। तो बस मैं मंदिर में खड़ी थी, और ट्राइपॉड देख सकते हैं आप साइड में रखा है, और मैं फ़ोटो वगैरह नहीं क्लिक कर पाई। जो भी आई हैं बस फ्रेंड्स मेरी वीडियोज़ ही आई हैं। तो यहाँ पे हस्बैंड ने सर पे कुछ डाल नहीं रखा था, तो स्ट्रॉली पड़ा था, फिर हमने उनके सर पे वही डाल दिया। रुमाल वगैरह ध्यान नहीं रहा था जल्दबाजी में, और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी मुझे। फ्रेंड्स तो फाइनली पूजा वगैरह सब कंप्लीट हो चुकी है, दिए वगैरह भी हमने रख दिए है, और रंगोली नहीं बना पाया था, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। इनफैक्ट मुझे तैयार होने में इतना ज़्यादा टाइम लग गया ना कि डिसाइड करने में कि क्या पहनूँ क्या नहीं, बस इसी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी। तो बस मैं भी इसी तरह से तैयार हुई, कुछ भी मेकअप नहीं किया था, और गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही है ना फ्रेंड्स क्या बताएं। तो आप लोग देख सकते हैं ये है गली का माहौल, यहाँ पे चल रही हैं अनार वगैरह, बहुत ही अच्छा व्यू लग रहा है। तो बस एंजॉय करते हैं, और अभी निकलते हैं घर से बाहर, तो आप लोगों को दिखाते हैं बाहर का नज़ारा। बने रहें आप हमारे साथ। फ्रेंड्स बस हम लोग निकल रहे हैं आरती लेके। यहाँ पे पीपल का पेड़ है, तो वहाँ पे हम आरती रखने जा रहे हैं दिया। तो बस निकलते हैं, और आप लोगों को दिखाएंगे गली का नज़ारा कि गली में कितने बम पटाखे जग रहे हैं, और कैसे कैसे घर सजे हुए हैं। तो बस आप देखिए, निकलते हैं घर से। तो फ्रेंड्स बस हम लोग घर से निकल चुके थे, बहुत ही ज़्यादा सुनसान था। एक थोड़ा बहुत अगर दग भी रहा था, हमारी गली में दग भी रहा था, और रोड पे बिल्कुल ही मतलब कि एकदम शांत था माहौल, कुछ भी ऐसा फील ही नहीं हो रहा था कि दिवाली था। घर वगैरह था सब डेकोरेट थे, लेकिन रोड पे बिल्कुल भी मतलब नहीं था। तो फिर मैंने भी सोचा कि मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गई थी थक। तो और कोई फ़ायदा भी नहीं था, क्योंकि जब तक मैं वापस आई थी थोड़ा सा दूर था मंदिर, तो और जब तक आए थे वापस तो हमारी गली में भी सब लोग बंद हो चुके थे, अपने अपने घर में वो हो गया था, टाइम हो गया था, 11 बज गया था। तो पैदल ही हम दोनों गए थे इसी वजह से।
तो फिर क्या, देख सकते हो आप, खुद ही देख सकते हो कि कितने पटाखे लग रहे हैं, कितना नहीं है। माहौल तो थोड़ा हम बाद में आ गए थे, थोड़ा पहुंचने वाले थे नियर अबाउट, लेकिन बिल्कुल ही शांत था इलाका, तो बस इसी वजह से। लेकिन अगर आप हमारी दिल्ली में देखोगे ना फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा धमाका हर गली में, हर जगह, मतलब इतना ज़्यादा साउंड होता है, इतना ज़्यादा मतलब इन्जॉय होता है ना, मतलब लखनऊ और दिल्ली को तो मे बी एक साथ कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं। तो बस, तो फ्रेंड्स दिवाली तक का ब्लॉग तो अब यहीं पे एंड करती हूँ। तो आप लोग बताइएगा कि आप सब लोगों की दिवाली कैसी लगी, और ये भी बताना कि मेरा जो लुक था और मेरी फैमिली का जो लुक था, ज़्यादा हस्बैंड नहीं तैयार हुए थे। तो दिवाली के बाद थी ये मेरी पहली मतलब कि मेरे शादी के बाद थी ये मेरी पहली दिवाली ससुराल में, क्योंकि होली भी मैंने ससुराल में नहीं बनाई थी, तब मैं लखनऊ चली गई थी अपनी ताई जी के घर। उस टाइम मैं ब्लॉग वगैरह कुछ भी नहीं बनाती थी। ब्लॉगिंग जो मैंने स्टार्ट की वो मई से स्टार्ट की थी। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं मंदिर फ्रेंड्स, और यहाँ पे हस्बैंड दिया जला रहे थे, मतलब यहीं पे दिया गिर चुके थे। यहाँ पे भीड़ थी क्या उस टाइम जब तुम रखने आए हो? वापस मतलब कि पूजा पाठ में बहुत ही ज़्यादा विश्वास रखती हूँ मैं, विश्वास रखती हूँ पर इतना नहीं रखती, मैं कर्मा पे मैंने भरोसा करती हूँ। ठीक है, जो भी होगा अच्छा होगा, भगवान को मान लिया ठीक है। ये नहीं कि मतलब कि उन्हें दिन रात में पूछूँ, इतना मेरे बस की नहीं है। बट एक बार मान लेती हूँ जैसा हो वो ज़्यादा सही है। ठीक है, सबकी अपनी श्रद्धा जिंदा होती है, किस चीज़ की हम नहीं कह सकते हैं फ्रेंड्स। तो जिसका जैसा भाव है वो वैसे पूजा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मेरे यहाँ मम्मी जी भी हैं, मेरी मम्मा खुद, वो खुद भी करती हैं, वो लड्डू गोपाल जी की मतलब पूजा में विश्वास रखती हैं। तो सबका अपना अपना वो है, मैं भी लड्डू गोपाल जी को मानती हूँ। तो बस फ्रेंड्स यहाँ पे अब मैं ख़त्म करती हूँ दिवाली का ब्लॉग, और मिलते हैं आपको ट्रैवलिंग ब्लॉग में, अब लेकर चलते हैं। तो बस दिवाली का ब्लॉग यहीं पे, बाय बाय टाटा। और ट्रैवलिंग ब्लॉग जो रहेगा मेरा लखनऊ से दिल्ली रहेगा। तो बस साड़ी वगैरह चेंज करके फिर मैं अपने कपड़े चेंज कर लूँगी, क्योंकि साड़ी में ट्रैवल करना काफ़ी ज़्यादा टफ रहता है, तो इसलिए मैं साड़ी में ट्रैवल नहीं करती हूँ। तो बस बने रहें आप हमारे साथ। वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो कपड़े वगैरह मैंने चेंज कर लिए थे, सिंपल सा मैंने सूट वियर कर लिया था। हस्बैंड जी ने वही कपड़े पहन रखे थे, उन्हें थोड़ा पैंट में अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था, तो उन्होंने जीन्स वियर कर ली थी। सबका अपना कंफर्ट जोन होता है, तो इसीलिए तो बस हम लोग अब निकलेंगे घर से। और खाना वगैरह मैंने रख लिया था, फ्रूट्स वगैरह फल वगैरह भी रखे थे, तो वो भी रख लिए थे। तो बस अब हम बस निकलेंगे। कैब वगैरह बुक कर दी है। कैब में क्या हो रहा था, ऑटो बुक कर रहा था, दिक्कत जा रही थी, तो इसी वजह से फिर हमने मिनी कैब बुक कर ली थी। तो कैब आती ही होगी। और सामान वगैरह कुछ भी नहीं था, बस 2 बैग थे। एक में हमने ब्लैंकेट वगैरह रख लिया था ओढ़ने के लिए, चादर वगैरह, और एक में हमारे कपड़े थे दोनों के। तो बस अब निकलते हैं, नीचे की ओर चलते हैं, नीचे चलते हैं, देखते हैं कि क्या हो रहा है, मम्मी जी क्या कर रही हैं। तो बस मैं जा रही हूँ नीचे, देखते हैं। मम्मी जैसे शायद टीवी देख रहे होंगे, उनका वही आस्था चैनल चल रहा होगा, क्योंकि ज़्यादातर वो आस्था ही देखती हैं। तो मैं आपको नीचे का रूम भी दिखा देती हूँ। ये हमारा नीचे का रूम जो हम लोगों ने सफाई की थी, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी थी। तो हस्बैंड ऑलरेडी बैग लेके खड़े हो चुके हैं, क्योंकि कैब में भी आ चुकी है बाहर। तो बस अब हम निकल रहे हैं घर से। तो हस्बैंड जी वही अपना देख रहे थे कि कहाँ है स्लीपर वगैरह, तो उन्हें स्लीपर नहीं मिल पाई थी, तो इसलिए उन्होंने शूज़ वगैरह वियर कर लिया था, जो भी उन्हें सही लगा था। तो बस मैं निकल चुकी हूँ अब घर से। कैब थोड़ी उस साइड खड़ी थी, तो ये है हमारे गली का नज़ारा। तो देख सकते हो खुद ही आपकी कितनी शांत गली रहती है, बहुत ही ज़्यादा शांत रहती है। मतलब यहाँ फ्रेंड्स कोई भी किसी से बोलचाल नहीं रखता है, बिल्कुल ही शांत इलाका है। मैंने सच में ऐसी गली नहीं देखी है। हमारी गली में आई थिंक टोटल 10 घर हैं, और 10 घर में से सिर्फ मेरा एक घर से बोलचाल है, बगल वाला जो है। तो वही चीज़ है ना, क्या कहते हैं, इतना शांत इलाका सीरियसली मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं देखा। लेकिन अब जहाँ मेरी ससुराल है वहाँ मैं देख रही हूँ, तो ठीक है, अपने घर से मतलब रहता है, मैं अपनी लाइफ में खुश रहती हूँ, अपना व्लॉगिंग वगैरह बनाते हैं, जो भी टाइम होता है घर में टाइम निकल जाता है। तो कैब वो खड़ी है, तो हम कैब में बैठ के चुके हैं, और बस हम लोगों ने निकल चुके हैं। और रोड पे देख सकते हो कितनी ज़्यादा लाइट वगैरह है, तो फुल लाइट वगैरह जल रही थी। तो बस ट्रैवल करते हैं, और डायरेक्ट अब मिलते हैं अब आपको स्टेशन पे। तो बने रहें आप हमारे साथ। वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो फाइनली हम लोग चारबाग स्टेशन पहुंच चुके हैं, और ट्रेन का टाइम जो है वो 8:05 पे है। थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि ट्रेन छोटी लाइन पे आएगी या इस लाइन पे, तो हम अभी बड़ी लाइन पे खड़े हुए हैं। तो एक बार चार्ट चेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं जहाँ पे भी होगी। अगर छोटी लाइन पे होगी तो हम छोटी लाइन पे चले जाएंगे। और हस्बैंड अभी पेमेंट कर रहे हैं, तो बस हम लोग अब एंट्री करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को मिलती हूँ ट्रेन में जब हम बैठ जाते हैं। तो बने रहें आप हमारे साथ।
तो बस फ्रेंड्स हम लोगों ने अंदर एंट्री कर ली थी। यहाँ पे चार्ट बोर्ड लगा था, हमारी जो ट्रेन का नंबर था श्रमजीवी ट्रेन थी। तो बस हम लोग वही कंफ्यूज हो रहे थे कि ट्रेन छोटी लाइन पे आएगी या बड़ी लाइन पे, क्योंकि डैडी से बात की थी, डैडी ने कहा था कि छोटी लाइन पे आएगी और मतलब कि ये कह रहे थे कि बड़ी लाइन पे आएगी। तो वही कन्फ्यूजन थी। हम चारबाग स्टेशन मेन खड़े थे, तो हमने कहा एक बार चार्ट बोर्ड चेक कर लेते हैं। तो चार्ट बोर्ड पर जो लगा था वो 12,391 ही लगा था और प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आने वाली थी। और हम लोगों ने इतना ज़्यादा अप डाउन किया ना कि थक गए थे फ्रेंड्स की, बार बार वही कन्फ्यूज़न थी। तो मतलब कि हम सब पहुँच गए थे स्टेशन पे 6:30 बजे, और इस चक्कर में मतलब कि यही कन्फ्यूज़न थी। इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हमारे पास टाइम है तो अच्छे से वेरीफाई कर लेते हैं, फिर उसके बाद ही हम निकलेंगे, कि कहीं मतलब ऐसा ना हो कि हमें ट्रेन मिले ही ना। तो बस इसी वजह से दिक्कत थी। तो बस हम लोग चल रहे हैं अपना, हमें कंफर्म हो गया था प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे ट्रेन आ रही है, तो हम प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आ चुके हैं। तो बस हम जा रहे हैं। फिर हम यहाँ से वापस गए थे, बहुत ही ज़्यादा मतलब कि इधर इधर अप डाउन, इधर हस्बैंड थोड़ा कंफ्यूज थे इसी वजह से। तो बस अब क्या करें, थोड़ी कन्फ्यूज़न हो जाती है क्योंकि ट्रेन का सवाल अगर छूट गई तो भाई दिक्कत हो जाएगी इसी वजह से। तो बस वही चीज़ वेरीफाई हो गई थी अच्छे से और हम अपने प्लेटफॉर्म पे आ गए थे। काफ़ी देर तक हमने वेट किया था, आई थिंक 7:15 तक, पर ट्रेन वगैरह नहीं आई थी। और यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म नंबर 4 है, तो यहाँ पे हम उतर रहे हैं। ये सीढ़ियाँ हमने उतरी, फिर उसके बाद अगेन चढ़ी। इतना हमने इन सीढ़ियों को 2 बार उतरा था, तो बार बार मतलब कि थक गया था, बहुत ही बुरी हालत हो गई थी। और ट्रेन जो फ्रेंड्स आई थी ना, पूरे 8:40 पे ट्रेन आई थी, मतलब इतनी लेट थी। वैसे जो टाइम था उसका आने का, वो 7 बजे आ जानी चाहिए थी, लग जानी थी ट्रेन 7:30 बजे, पर नहीं आई थी ट्रेन। और वेट करते करते हमें बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, तो हमने ट्रेन पे बैठे बैठे ही खाना वगैरह सब कुछ खा लिया था। हमने कहा कि पता नहीं कब आएगी कब नहीं आएगी, तो खाना वगैरह खा लेते हैं। फिर बस खाना वगैरह खाने के बाद हमने ट्रेन में अच्छे से नींद करी, नींद अपनी पूरी की है। तो बस ट्रेन आती है तब आप लोगों को मिलते हैं, तो बने रहें जब तक आप हमारे साथ और देखिए कि हमने कितनी प्रतीक्षा की है फ्रेंड्स। वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो फाइनली हमारा इंतज़ार ख़त्म हुआ। 6:30 बजे से हम लोग इंतज़ार कर रहे थे और ट्रेन फाइनली आ चुकी है। तो ये आपको दिख रही है, चुप चुप करती हुई आई है। तो बस हमें इसी ट्रेन में जाना है, ये है श्रमजीवी ट्रेन। इसके लिए हमने बहुत ज़्यादा वेट किया है। तो अब यहाँ से चल रही जो ट्रेन तो टाइम से चल रही थी, 8:40 पे आई थी, 20 मिनट बाद ही चल रही थी, 9 बजे। तो बस हम अपना कोच देख रहे थे कि हमारा कौन सा डिब्बा है। तो S6 हमारा डिब्बा था और हम S10 पे जाके खड़े हुए थे। तो बस आगे जा रहे थे फटाफट और हम बैठते हैं ट्रेन के अंदर। तो मिलते हैं आपको ट्रेन में, जब तक आप इंजॉय कीजिए। और फ्रेंड्स हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं, तो बस अब मैं सोऊंगी, क्योंकि मैं तो हमेशा ट्रेन में जो जाती हूँ ट्रैवल करती हूँ स्लीपिंग मोड में ही ट्रैवल करती हूँ। हस्बैंड करेंगे रखवाली, रखवाली क्या करेंगे, मतलब वो जगेंगे, उनको आदत नहीं है ट्रेन में सोने की, मेरी तो आदत है शुरू से सोने की, तो बस मैं सो जाऊँगी। तो यहाँ पे हम S8 पे पहुँच चुके थे और हमें जाना था S6 में, क्योंकि S10 की साइड हम खड़े हुए थे। तो ये लिखे होते हैं कि कौन सा आपका कोच है, या फिर आप किसी भी कोच में जा सकते हो, तो अंदर से आप फाइंड कर सकते हो। लेकिन अंदर से फाइंड करने से बेटर क्या है, बाहर से ही फाइंड करके अपने सही डिब्बे में बैठो। तो बस वही चीज़ हम वेरीफाई कर रहे थे, तो हमारे वेरीफाई कर लिया था और फाइनली चलते चलते 7 पे आ गए थे। थकान इतनी ज़्यादा हो गई थी ना फ्रेंड्स, क्या बताएं। तो बस अब हम ट्रेन के अंदर कर चुके हैं एंट्री और हमने अपनी सीटिंग में, मतलब मैं अपनी सीटिंग पे पधार चुकी हूँ, स्लीपिंग मोड पे आ चुकी हूँ, देख सकते हो आप। तो बस अब बैठ चुके हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जब तक के लिए आप मेरा देखिए व्लॉग, और मैं मिलती हूँ अब आपको सुबह दिल्ली पहुँच के। तो बस ये एक थी साइड, दोनों ही हमारी अपर की थी। तो अब मैं मिलूँगी आप लोगों को सुबह, जब तक आप बने रहें हमारे साथ। फ्रेंड्स वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स सुबह के बज चुके हैं 6:50 और बस मैं सोकर उठी हूँ, पूरी रात ही सो रही थी। तो अभी ट्रेन पहुँची नहीं, अभी पहुँची है साईं बाबा देवस्थान। तो अभी 10 से 15 मिनट अप्रॉक्स लग जाएगा पहुँचने में। तो फिर बस मैं स्टेशन से उतर के आप लोगों से मिलती हूँ। और सामान वगैरह रेडी हो चुका है, हस्बैंड हमारे नीचे बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं साइड, अभी मैं दिखा सकती हूँ बैक कैमरे से। तो फिर मिलते हैं ट्रेन से उतरने के बाद, बने रहें जब तक आप हमारे साथ। वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो सुबह के बज चुके हैं 7:26। धूप बहुत ही ज़्यादा हो रखी है। ट्रेन ने हमें बहुत ज़्यादा लेट पहुंचाया, 2 घंटे ट्रेन लेट आई थी और 2 घंटे ही लेट हमें पहुंचाया है। टाइम जो था पहुंचने का वो 5:26 पे था और हमें जो पहुंचे हैं वो 7:25 पे पहुंचे हैं। तो बस अब यहाँ हम मेट्रो से अप डाउन करेंगे, तो हमें यहाँ से चेक कर रहे थे कि किस साइड एग्ज़िट है, वही देख रहे हैं। तो एग्ज़िट गेट पे जाते हैं, फिर उसके बाद हम मेट्रो में बैठेंगे और फिर मिलते हैं आपको हम डायरेक्ट मेट्रो में। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं किस साइड हमें एग्ज़िट होना है, क्योंकि हम प्लेटफॉर्म नंबर
6 पे उतरे थे, तो बस वही देख रहे हैं कि मैं वैसे आती हूँ जब भाई के साथ रहती या डैडी के साथ रहती, दिल्ली में रहती ज़रूर हूँ फ्रेंड्स, पर दिल्ली घूमी नहीं थी। तो बस हमें एग्ज़िट गेट मिल चुका है और हमने यहाँ से एग्ज़िट कर लिया, तो बस हम एंट्री करेंगे मेट्रो में। तो बस मिलते हैं आपको मेट्रो में बैठ के, जब तक आप इंजॉय कीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने टोकन वगैरह ले लिया था, मेट्रो के अंदर बैठ चुके थे। मॉर्निंग का टाइम है तो मेट्रो बहुत ही खाली थी, खाली नहीं है मतलब भरी तो है, लेकिन इतना है कि बैठने के लिए हमें जगह मिल गई थी। तो बस इसके बाद हम उतरेंगे कश्मीरी गेट, कश्मीरी गेट से खजूरी, फिर उसके बाद जाएंगे घर। तो अब मिलेंगे आपको डायरेक्ट घर के रास्ते, तो जब तक आप देखिए। फ्रेंड्स, जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेट्रो से कर ली है हमने यहाँ पे एग्ज़िट, और अब हम यहाँ पे लेंगे ऑटो, और उसके बाद ऑटो से जाएंगे हम खजूरी, खजूरी से फिर हम घर जाएंगे। तो खजूरी पे जाकर हम आपको मिलते हैं। तो ऑटो देख लेते हैं, फिर मिलते हैं आपको। तो फ्रेंड्स, टाइम हो चुका है, 8 बज चुके हैं और हम पहुंच चुके हैं खजूरी। ये जो आपको फ्लाईओवर दिख रहा है खजूरी का, यहीं से हमें खजूरी के लिए मतलब कि जो हमारे घर के लिए ऑटो मिलता है, तो हमें यहीं ऑटो मिल गया था तुरंत ही, तो हम ऑटो में दोबारा से बैठ लिए हैं। तो बस अब हम निकल रहे हैं घर के लिए। और मेरा लुक आप देख ही सकते हो कि एकदम मतलब कबाड़ी जैसी लग रही हूँ, पर क्या करें, सो के उठ के आए तो इसी तरह से लुक लगे, चाहे किसी का भी हो। तो बस अब मिलते हैं अपने इलाके में। तो फ्रेंड्स, टाइम हो चुका है 8:30 और हम पहुंच चुके हैं अपने इलाके। यहाँ से हमें जाना है अपने घर, वो भी पैदल पैदल। तो जो हमारा घर है वो लोनी गाज़ियाबाद साइड पड़ता है और एक साइड यूपी लगता है। तो बस हमने एक बैग ले लिया, एक बैग हस्बैंड ने ले लिया। धूप बहुत ज़्यादा ये हो रही थी तो मुझे खुद भी अपना फेस नहीं दिख रहा था। तो आप देख सकते हैं हमारी रोड है और हम लोग चल रहे हैं पैदल पैदल। तो बस अब मिलते हैं आपको डायरेक्ट घर पे। तो फ्रेंड्स, पहुंच चुकी हूँ मैं अपने घर, और हमारे रॉकी महाराज जी ये देख सकते हैं खड़े हैं। इन्हें हम लालच दे रहे थे, आइए बेटा मिठाई लीजिए लीजिए, पर बेचारा लालची इतना है कि मिठाई के नाम पे आ जाता है। तो देख सकते हो आप, ये हमारे सबसे लाडले घर के हैं, इकलौते वारिस तो इनका ही घर है। तो बस यहाँ भाई तैयार हो रहा था और भाई अपना जा रहा है ऑफिस, तो रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड्स, फाइनली मैं रूम पे पहुंच चुकी हूँ अपने घर पे, और अब मैं करूँगी थोड़ा सा आराम, बिकॉज बहुत ज़्यादा थके कुछ भी नहीं, लेकिन थकान तो हो जाती है ट्रैवल करने में। आई तो मैं पूरे रास्ते सोते सोते थी, सभी को पता है कि मैं सोने में कितनी एक्सपर्ट हूँ। नहीं पता है तो मैं सबको बता देती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ। तो फ्रेंड्स, बस अब इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ, और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को मेरा दिवाली ब्लॉग और प्लस ट्रैवलिंग ब्लॉग कैसा लगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलना। आप लोगों को फिर मिलूँगा अपने न्यू वीडियो या न्यू व्लॉग के साथ। जब तक आप बने रहें हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।